बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अबिहा नूर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लाई हूँ। अगर आपका इंटरेस्ट है ट्रेडिंग में तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है, इसको एंड तक वॉच करिएगा। अगर आप ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन जो है वो आपको इंस्टॉल करनी है। आपने प्ले स्टोर में जाना है और वहाँ पर आपने मेटा ट्रेडर 4 लिखना है और वहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन दिखाई देगा जिसका आइकन ऐसा होगा और उसको आपने इंस्टॉल करना है। इसको इंस्टॉल करने के बाद इसमें वर्क कैसे करना है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इस पे आपने इन्वेस्ट कैसे करना है, वो आपको सब स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने प्ले स्टोर में ये इंस्टॉल करने के बाद आपने इस पर क्लिक करना है तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें आपको डिफरेंट रेट्स दिखाई दे रही होंगी और करेंसीज दिखाई दे रही होंगी। अब ये करेंसी जो है ये आप चेंज भी कर सकते हैं। इन करेंसीज को आप डिलीट करके न्यू करेंसीज भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये रेट्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं लो और हाई, ये जो लो रेट है और ये जो हाई रेट है इसका जो डिफरेंस है वो होता है स्प्रेड। इनका डिफरेंस जो होता है वो होता है स्प्रेड। जो स्प्रेड होता है वो बेसिकली कमीशन होता है, जो एप्लीकेशन बना रहे होते हैं उनका कमीशन जाता है स्प्रेड। ठीक है, ये कमीशन जो है वो चेंज भी होता रहता है। यहाँ पर आप देखेंगे जब आप लाइव में जाएंगे तो आपको सब वहाँ पर दिखाई देगा। ये जो मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ एज अ डेमो है, ठीक है, तो इसलिए इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। इसमें जो रेट्स हैं ये रेड और ब्लू कलर में होते हैं। जब आप लाइव जाते हैं तो आपका रेड और ब्लू कलर में रेट आते हैं और वो फ्रिक्वेंटली चेंज होते रहते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन है ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है बाकी एप्लीकेशन से, क्योंकि बाकी एप्लीकेशन का सेम सिनेरियो होता है। इसमें आप जो है वो ओपन और क्लोज जो है वो अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। जब आप इसको ओपन करेंगे, जब आपका प्रॉफिट आएगा तो सबसे पहला जो प्रॉफिट होगा वो आपने 24 जो प्रॉफिट होगा वो आपका कंपनी ले लेगी। ठीक है, एप्लीकेशन बनाने वाले आपका 24 जो प्रॉफिट होगा वो डिडक्ट कर लेंगे। अच्छा, इसके बारे में मज़ीद मैं आपको बताती चलूँ कि जब आप इसके यहाँ पर जो 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं इन पे आपने क्लिक करना है और वहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिखाई देंगी। कोर्स का, चार्ट, ट्रेड हिस्ट्री, मेल बॉक्स, न्यूज़, इकोनॉमिक कैलेंडर, मैसेजेस, ट्रेडर कम्युनिटी और ट्रेडिंग एप्लीकेशंस और सेटिंग्स। ठीक है, इसमें ये होता है कि जब मैसेजेस पे आपने अगर साइन इन करना है या रजिस्ट्रेशन करनी है तो आपने मैसेजेस पे क्लिक करना है। वहाँ पर आप रजिस्टर हो जाएंगे, वहाँ पर आपको ब्रोकर प्रोवाइड किया जाएगा और यहाँ पर जो है 2 डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं, काफ़ी सारी जो कंपनीज़ हैं वो आपको ट्रेनिंग भी इसकी प्रोवाइड करती हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम इसको सीखते हैं। कोर्स में जाएंगे तो आपको क्या ऑप्शन मिलेगी, कोर्स में जाएंगे तो आपके सामने यही इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद अगर आप चार्ट में जाएंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस वहाँ पर दिखाई देगा चार्ट में, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपकी अप्स एंड डाउन्स जो हैं वो आपको दिखाई देगी। जब आप लाइव में जाएंगे तो वहाँ की आपको अप्स एंड डाउन्स बताई जाएंगी रेट्स के हिसाब से। अगर आप इसके थर्ड ऑप्शन को चूज़ करते हैं ट्रेड में तो वहाँ पर आपको बैलेंस दिखाया जाएगा, इक्विटी बताई जाएगी, फ्री मार्जिन बताया जाएगा और जब आप लाइव में होंगे तो वहाँ पे आपको स्टॉक के बारे में बताया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि जब आपकी ट्रेड स्टार्ट हो गई है तो आपको -20 -19 पे आप जा रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि आपका जो है वो आपको जैसे बताया गया था कि कमीशन काट लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप फोर्थ ऑप्शन में जाएंगे हिस्ट्री पे तो भी आपको ऐसा ही कुछ दिखाई दिया जाएगा कि अभी आपका जो है ये डेमो है। जब आपका लाइव आएगा तो यहाँ पे आपको बैलेंस आपका दिखाई दिया जाएगा। बैलेंस होगा, यहाँ पर आपका डिपॉजिट कितना हुआ है, आपका बाय किया आपने, सेल किया, ये सब आपकी हिस्ट्री में सब से जो हो जाएगा सेव हो जाएगा। उसके बाद मेल बॉक्स में अगर आपको ये एप्लीकेशन में अगर कोई चेंजिंग लाते हैं या कोई भी न्यू वर्जन लाते हैं या किसी भी किस्म की कोई आपको मेल करना चाहते हैं, वो सारे आपको मेल बॉक्स में मेल जो हैं वो आपको इन्फॉर्म होती रहेंगी। पहले आपको वेलकम की मेल आएगी, उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप वो भी आपको आपको गाइड करते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद न्यूज़ में अगर आपको कोई न्यूज़ होगी तो वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। अब फ़िलहाल कोई न्यूज़ नहीं है। उसके बाद इकोनॉमिक कैलेंडर कोई ख़ास नहीं है, इसको समझने की ज़रूरत नहीं है। मैसेजेस में अगर आप जाते हैं तो ये आपको जैसे मैंने पहले बताया था कि रजिस्टर करवाने के लिए या साइन इन करवाने के लिए आपका ऑप्शन मांगते हैं और आपने रजिस्टर और साइन इन पे क्लिक करेंगे तो आप जो है वो रजिस्टर हो जाएंगे वहाँ पर। उसके बाद मज़ीद मैं आपको बताती चलूँ यहाँ पर कि अगर जब आप यहाँ पर कोर्स में जाते हैं तो यहाँ पर आपको नीचे की साइड पे 5 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ये 5 ऑप्शंस कैसे वर्क करते हैं और क्या वर्क करते हैं ये भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि हम न्यू ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं, ट्रेड करते हैं, ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। सबसे पहले आप किसी भी करेंसी पे लेट्स सपोज आप ये चूज़ किया, आप इस पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे न्यू ऑर्डर आ जाता है, ओपन चार्ट आ जाता है, सिंबल प्रॉपर्टीज आती हैं, एडवांस व्यू मोड आता है। तो इसमें हमारे लिए ओपन चार्ट जो हम देख चुके हैं वैसा ही चार्ट है। सिंबल प्रॉपर्टीज़ कोई ख़ास ज़रूरी नहीं है आपके लिए। व्यू एडवांस मोड भी एडवांस व्यू मोड भी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो न्यू ऑर्डर, कि आपने ऑर्डर को कैसे प्लेस करना है। सबसे पहले आप ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें इंस्टेंट एग्जीक्यूशन का ऑप्शन होगा। इसमें
ये है आपको 1.00 की वैल्यू नज़र आ रही है, ये आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। इसमें ये आपके लिए एक स्टैंडर्ड वैल्यू कहलाती है। अच्छा, अब इस वैल्यू में ये होता है कि अगर आप इस वैल्यू को चेंज नहीं करते तो जब आप बिज़नेस को क्लोज़ करते हैं, जब आप इस अकाउंट को क्लोज़ करते हैं तो ये आपका अकाउंट कंप्लीटली क्लोज़ हो जाता है। जब आप इस रेट को चेंज करते हैं, यानी 0 पॉइंट ये रेट जो है ये आप चेंज भी कर सकते हैं, 0.05 करते हैं, तो इससे ये होगा कि आपका जो ट्रेड है वो कम्प्लीटली क्लोज नहीं होगी बल्कि पार्शली क्लोज होगी, ठीक है। इसमें आपको मैं बताती चलूँ कि जैसे आप देखें यहाँ पर आपको सेल का ऑप्शन नज़र आ रहा है और यहाँ पे आपको बाय का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है। ये अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो मैं यहाँ मेंशन करती हूँ, ये सेल है और ये बाय है। आपने ये ध्यान रखना है कि जब मार्केट वैल्यू जो है वो अप होगी, ठीक है, मार्केट अप होगी तो आपने उसको परचेज़ कर लेना है, और जब मार्केट डाउन होगी तो आपने उसको सेल कर देना है, ठीक है। इससे आपको प्रॉफिट होगा। उसके बाद एक बात आपने याद रखनी है, यहाँ पर जो रेट है वो स्टैंडर्ड वैल्यू है। वैसे तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप इसको चेंज ना करें, ठीक है, वो कम्प्लीटली क्लोज हो जाता है, इसको आपको चेंज ना करें, इसको आप ऐसी चीज़ रहने दें। लेकिन इसको अगर आप चेंज करना चाहें तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, 0.05 भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप इसको 0.05 भी कर सकते हैं, इससे आपकी जो है वो पार्शली क्लोज हो जाएगा। उसके बाद दूसरी बात मैं आपको बताती चलूँगी, जो सेल और बाय का ऑप्शन है, जब आप इस पर लाइव पे आके इस पर क्लिक करते हैं, जब आप रजिस्टर हो जाते हैं तो इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो हमें आपकी मार्केट ओपन हो जाएगी। जब मार्केट ओपन होगी, अभी मैं करूँगी लेकिन इसमें मेरा जो है वो ऑप्शन जो है वो इतना वर्क नहीं करेगा, क्योंकि मैं जो है डेमो आपको दे रही हूँ, डेमो अकाउंट खुला हुआ है, ठीक है। जब आप बाय पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका बैलेंस, डिपॉजिट, टोटल बैलेंस, स्टॉक और प्रॉफिट और लॉस, ये हिस्ट्री सब आपको दिखाई देगा, ठीक है। इसमें जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपका बैलेंस जो है वो -20 पे जा रहा होगा। -20 का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि वो कमीशन जाता है। जब आपका प्रॉफिट आता है तो -20 वाले जो एप्लीकेशन बनाने वाले हैं वो डिडक्ट कर लेते हैं, ठीक है, वो इसमें से काट लेते हैं। उसके बाद आपने याद रखना है कि आपने इस बात को, जब आप इंस्टेंट एग्जीक्यूशन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह की ऑप्शंस ओपन रहती हैं, इंस्टेंट एग्जीक्यूशन, बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप। इसमें ये जो चीज़ें हैं ये सब आपके काम की नहीं है, आपके काम की इंस्टेंट एग्जीक्यूशन है। इसको याद रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इंस्टेंट एग्जीक्यूशन से ही आप जो है आपने स्टैंडर्ड रेट, अपना वॉल्यूम जो है वो कंटिन्यू रखना है, ठीक है। अपना वॉल्यूम, स्टैंडर्ड वॉल्यूम की जो अमाउंट वैल्यू है 1.00 वो इसमें आपको बताई जाती है, ठीक है। इसमें आप अगर रियल टाइम ट्रेड करनी होती है तो वो भी आपको इसमें बताई जाती है कि इसमें फ़िलहाल क्या सिनेरियो चल रहा है, क्या लेट चल रहा है, लिमिट कैसी है, इसको अपने कैसे अप एंड डाउन को कंट्रोल करना है, ये सब चीज़ें आपको इंस्टेंट एग्जीक्यूशन में बताई जा सकती हैं। और दूसरी बात ये आप याद रखें कि ये जो एप्लीकेशन है ये, इसमें आपके जो प्रॉफिट के चांसेस है वो 100% ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आप इसे क्लोज़ अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें लॉस जो है वो बहुत ही चांसेस लॉस के बहुत ही कम होते हैं। अच्छा, उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी, और बाकी जो चीज़ें इसमें बताई गई हैं वो आपके काम की नहीं हैं। आपने बस इसमें इन्वेस्ट करना है और अच्छे तरीके से आपने इसमें वर्क करना है। ये डॉलर्स हैं, ये सारी करेंसीज़ हैं, ये सारी जो है आप चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जैसे आपको मैंने फर्स्ट पे बताई थी। आप उन सबको डिलीट करके तो इन कंट्रीज़ को ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो हमको आपको 5 ऑप्शन जो नीचे हमने छोड़े थे, इनको हम डिस्कस करते हैं कि इनमें क्या बताया गया है। इनको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं, ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको यही इंटरफेस आपको दिखाई देगा, जिसमें आपको ये वाला इंटरफेस आपको दिखाई देगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि इस करेंसी, ये जो सब करेंसीज़ हैं और ये इनकी लो और हाई रेट्स हैं, ये फ्रिक्वेंटली ये जो हैं वो रेड और ब्लू में चेंज होते रहते हैं, ठीक है, फ्रिक्वेंटली। तो आपने इनका ध्यान रखना है, सॉरी। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे तो आपको चार्ट दिखाई देगा। थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको इसी तरह ट्रेड के बारे में बताया जाएगा। बैलेंस फोर्थ एज इट इज़ है, और फिफ्थ में अगर कोई न्यूज़ आई है वो आएगा, और फिफ्थ लास्ट वन में जो है वो रजिस्ट्रेशन या साइन इन करना है तो आपको वो दिखाई देगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप ट्रेड में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको इंटरेस्टिंग भी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक करना मत भूलिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।